हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रेंटिस नियम में। आप लोगों को पता है कि एक के बाद एक यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ ना कुछ बदलाव जो है, रेलवे अप्रेंटिस हो या फिर आप कोल इंडिया से अप्रेंटिस करिए, सेल से करिए, डीआरडीओ से करिए, प्राइवेट लिमिटेड से करिए, सेमी गवर्नमेंट से करिए या फिर गवर्नमेंट से करिए। जब अप्रेंटिस का रूल में बदलाव होता है तो आप कहीं से भी अप्रेंटिस करिए, उस नियम के अंतर्गत आपको भी चेंजमेंट करना पड़ता है। और अभी सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है उसमें छात्रों को समझने में इतनी परेशानी आ रही है, इतनी दुविधा हो रही है कि इसके रिगार्डिंग सैकड़ों मैसेज अभी तक मुझे आ चुके हैं कि सर इसके रिगार्डिंग कैसे होगा, सीडिंग का प्रोसेस कैसे होगा, तो जो आपका आधार बेस्ड जो सिस्टम है उससे हम स्टाइपेंड कैसे प्राप्त होगा, और भी बहुत सारे सवालों के ऊपर यहाँ पे कैंडिडेट का बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये सभी जो डाउट है वो जब तक आप डाउट को क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक आप अप्रेंटिस के मामला में आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे वो रेलवे हो या फिर किसी भी विभाग से आपने अप्रेंटिस के बारे में सोचा है, या फिर अगर अभी आपका नया नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो भी आप लोगों को अप्रेंटिस नियम के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आया सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे के साथ साथ आपको अप्रेंटिसशिप का नियम में जो भी बदलाव हो, आईटीआई पास जो भी भर्ती आता है, हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अप्रेंटिसशिप में निरंतर बदलाव के बाद पहले आपका डीबीटी आया। डीबीटी में बहुत सारे छात्रों के साथ स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ। फिर क्या की सरकार कि डीबीटी को यहाँ पे हटा दी। ठीक है, अब भैया डीबीटी से सरकार आपका जो आप 1500 कट रहा था रेलवे का, अगर बात करें तो ये 1500 रुपया सबको पूर्ति नहीं कर पाए, जिसके कारण सरकार ने, गवर्नमेंट यहाँ पे डीबीटी को बंद कर दिया। ठीक है, अगर आसान शब्द में समझे तो डीबीटी के स्थान पर ही आपका एक नया पेमेंट गेटवे को शुरू किया गया है। ठीक है, डीबीटी के ही स्थान पे एक नया पेमेंट गेटवे को शुरू किया गया है। वो आपका कौन सा है? एपीबी। एपीबी का मतलब हो गया आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका जो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है, इसके अंतर्गत अब आपको स्टाइपेंड प्राप्त होगा। इसमें भी बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है। जिसका कॉन्ट्रैक्ट पहले से चल रहा है उन लोगों के लिए अलग टर्म एंड कंडीशन है। जिनका नया कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हुआ है रेलवे के अंतर्गत या फिर किसी भी विभाग में, उनका अलग यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है। तो इसमें एक सिंपल सा प्रोसेस आता है, आधार सीडिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट उलझे पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आधार सीडिंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट आप लोग क्लियर कर लीजिए कि यहां पे जो मेंशन किया गया है कि आपका आधार सीडिंग प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि यहां पे आधार पेमेंट ब्रिज के लिए आपका आधार सीडिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, वो आपका होना मस्ट है। जैसे यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, जो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे 1 अप्रैल 2024 के बाद, उन लोगों के लिए ये लागू होगा। क्या बताया गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2024 ऑल न्यू कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस और अपॉर्चुनिटी अंडर नैप्स मस्ट हैव देयर आधार नंबर सीडेड विथ ए बैंक अकाउंट। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे कैंडिडेट बैंक से सोच रहे हो जाएगा, कोई सोच रहा हम सीएससी सेंटर से करा लेते हैं, कोई सोच रहा प्रज्ञा केंद्र से करवा लेते हैं, तो कोई सोच रहा हम नैप से करेंगे। कहां से करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को उलझन हो रहा। तो देखिए साथियों, इसमें आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आधार सीडिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि आपका मोबाइल नंबर और आपका जो आधार नंबर है और आपका बैंक अकाउंट, ये तीनों एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। ये तीनों का तीनों एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। ठीक है, वही आधार सीडिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ये लिंक कहां से होगा, तो इसमें आपको इधर उधर जाने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको जाना है उस बैंक में जिसमें आपका खाता है, जिसमें आपका अकाउंट है, आपको उस बैंक में जाना है। सपोज अगर आपका जनधन का खाता एसबीआई में है तो एसबीआई में चले जाइए, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में है तो बैंक ऑफ इंडिया में चले जाइए, पंजाब नेशनल बैंक में है तो पंजाब नेशनल बैंक में जाके करा सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बैंक है, जहां पे भी आपका खाता है, ठीक है, चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। बस मैटर ये करता है कि आपका खाता होना चाहिए, आपके नाम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके भाई के नाम पे है, बहन के नाम पे है, मम्मी के नाम पे है, पापा के नाम पे है तो हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपका खाता आधार सीडिंग के लिए आपके ही नाम का होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका
पर्सनल मोबाइल होना चाहिए जिसमें आपका एक नंबर होगा, उसके बाद आपका आधार और आपका बैंक का जो पासबुक है वो तीनों एक दूसरे से लिंक हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो प्रोसेस है समझ में नहीं आ रहा था, तो फाइनली ये प्रोसेस आप लोगों का मैंने यहाँ पे डील कर दिया, तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया कि आधार सीडिंग प्रोसेस क्या है। तो सिंपल एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे, आधार सीडिंग प्रोसेस आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर और आपका बैंक अकाउंट को जोड़ने की एक प्रक्रिया है, प्रणाली है। ठीक है, दूसरा सवाल आ रहा था कि क्या सर हमारे पास जितना बैंक अकाउंट है सभी के बैंक में जाकर ये प्रोसेस करना पड़ेगा? तो हाँ, चाहे आपके पास 3 बैंक अकाउंट हो या फिर 4 बैंक अकाउंट हो, तो चारों बैंक में जाकर आपको ये प्रोसेस को कंप्लीट कराना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान में रखिएगा कि जो भी बैंक डिटेल आप नैप्स प्रोफाइल पे डाल रहे हैं, नैप्स आईडी बनाते समय जो भी बैंक का डिटेल आप डाल रहे हैं उसका 100% आपका आधार सीडिंग प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका आधार सीडिंग प्रोसेस नहीं होगा तो छात्रों फिर आपका स्टाइपेंड आने में बहुत परेशानी होगी। बहुत परेशानी क्या, एक तरफ से समझ लीजिए कि आपका स्टाइपेंड आएगा ही नहीं। आपका स्टाइपेंड आप काम करोगे परंतु आपको सैलरी नहीं मिल पाएगा अगर आपका आधार सीडिंग प्रोसेस नहीं हुआ है। ये आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ और डाउट आ रहा था जिसको इसकी वीडियो में क्लियर करते हैं। दूसरा डाउट आ रहा था कि सर हमारा जो बैंक अकाउंट है वो किस किस टाइप का बैंक अकाउंट का खाता रहेगा तो हमें हमारा चल जाएगा। कोई बोल रहे सर हमारा जनधन है, चलेगा कि नहीं। किसी का सवाल आ रहा सर हमारा करेंट अकाउंट है, क्या हो पाएगा? तो देखिए इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, इस लाइन को सही से समझिएगा कि बैंक अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट हैज टू बी ए सेविंग। देखिए आपका सबसे पहले बोला गया कि आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, चाहे किसी भी बैंक अकाउंट में हो। और खाता का टाइप क्या होगा वो देख लीजिए, सेविंग, जनरल, जनधन अकाउंट इज एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक जिसे RRB बोलते हैं शॉर्ट में, कोऑपरेटिव बैंक। हाउएवर द अकाउंट शुड नॉट बी करेंट अकाउंट और ए लोन अकाउंट। तो इसमें बोला गया अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो चलेगा, जनरल अकाउंट भी चलेगा, जनधन का खाता है वो भी चलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपका कोई कमर्शियल बैंक में अकाउंट है वो भी चल सकता है, कोई पेमेंट बैंक में अकाउंट है वो भी चलेगा, और रीजनल रूरल बैंक में अगर आपका अकाउंट है, इसके साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है तो वो भी चलेगा। परंतु आपका जो अकाउंट का जो खाता का टाइप है वो आपका करेंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। करेंट अकाउंट और लोन अकाउंट नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन सबको छोड़कर अगर कोई भी बैंक में आपका खाता है तो 100% चलेगा, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा डाउट निकल के आ रहा था कि सर जो बेनिफिशियरी आईडी यहां पे बन रहा है वो किस बेस पे बनाया जा रहा और ये कब तक आएगा। कुछ लोगों का इशू भी हो चुका है और बहुत सारे लोगों का अभी तक पेंडिंग हो रहा है। तो देखिए कैंडिडेट, यहाँ पे आधार सीडिंग प्रोसेस एक नया प्रोसेस है जो यहाँ पे आप लोगों के लिए इंप्लीमेंट किया गया है। अब आप ही सोचिए कि एक साथ लाखों छात्रों का आधार सीडिंग करके उनका आईडी जनरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो छात्र जैसे जैसे आवेदन किए हैं, जैसे जैसे करके उनका नंबर आ रहा है, वैसे वैसे करके आपका PMFS का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे जैसे आपका डेटा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के पास पहुंच रहा है वैसे वैसे करके आपका यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसका भी पेंडिंग शो हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुछ टाइम बाद आपका भी बेनिफिशियरी आईडी आपको पब्लिक कर दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके सभी छात्रों का बेनिफिशियरी आईडी इशू किया जा रहा है। तो आई होप जो भी आपका डाउट था, क्योंकि इसके रिगार्डिंग सबसे ज्यादा आधार सीडिंग प्रोसेस का हम देख रहे थे, कैंडिडेट का लगातार क्वेरी आ रहा, उसके बाद कौन कौन सा बैंक अकाउंट वाले एलिजिबल होंगे, और तीसरा यहाँ पे कि हमारा जो बेनिफिशियरी आईडी है वो हमें कब तक मिलेगा। ठीक है, ये लेटर को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से जारी किया गया, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। एक बार जरूर खुद भी पढ़ने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जितने कैंडिडेट अभी तक अपना 100% प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं किए हैं, अगर वो किसी भी विभाग से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, चाहे रेलवे हो गया, प्राइवेट हो गया, सेमी गवर्नमेंट हो गया, तो आपको कहीं से भी अप्रेंटिस करने के लिए आपका जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ वहां पे आधार सीडिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट होना चाहिए ताकि आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ सके। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल होगा
कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पल पल का अपडेट मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके सभी छात्रों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।